बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर नंबर 3 बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज 3.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए एंड बी एंड अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। रेशियो उसने दी हुई है बेटा और उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी किसमें, जो लोएस्ट हो, मतलब जितना हो सके हमने उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, काट के लिखना है, जिसको उर्दू में कहते हैं बटे की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो इसका फर्स्ट यूज है वो क्या है, 750 और 1250। इस 750 और 1250 जो है, ये दो नंबर्स दिए हुए हैं और इनकी हमने रेशो जो है वो फाइंड करनी है और सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे रेशो ऑफ 750 टू 1250, इसकी रेशो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल है, यहाँ ये रुपीज़ की फॉर्म में, यहाँ पे भी रुपीज़ है, यहाँ पे भी रुपीज़ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 750। ये रेशो का साइन है जिसको उर्दू में निस्बत भी कहते हैं, वो लगाएंगे, फिर उसके बाद 1250 लिख देंगे। देन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। इसको काटने के, इसको सिंप्लीफाई करने के दो मेथड है। यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे भी काट सकते हैं, दूसरा इसका तरीका बेटा क्या है कि इसको आप बटे की फॉर्म में लिख के भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सिफर इस सिफर से कैंसिल हो जाएगा बेटा। उसके बाद ये 5 के टेबल पे जो है वो डिवाइड होगा, 5 के टेबल पे भी इसको हम काट सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखें 5 ऑन द 5, यहाँ से 2 बच जाएगा तो यहाँ पे आके 25 बन जाएगा, ये दो साल मिलेगा तो 5 5 द 25 आ जाएगा। इस तरह ये देखें 5 2 द 10, यहाँ से दो इस साइड पे तो 25 बन गया, तो 5 5 द 25 आ जाएगा। फिर ये 5 3 द 15 हो जाएगा और 5 5 द 25 आ जाएगा। एंड पे हमारे पास 3:5 बचेगा, तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, 3/5 लिख देंगे। अगेन देख लें कि आप यहाँ पे इसको 5 के टेबल पे काट सकते हैं, 5 एकम 5, यहाँ से 2 बचेगा तो 25 बन जाएगा, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर ये 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 2 इस साइड पे आएगा तो 25 बन जाएगा, तो 5 बचे 25 हो जाएगा, यहाँ पे ये 25 आ जाएगा। फिर ये 5 3 15 आ जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाएगा, तो 3/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये सिफर सिफर इससे कट देंगे। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, 450 सेंटीमीटर, 3 मीटर। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर और मीटर दो इकाइयाँ यूज हुई हैं। इसमें जो सबसे छोटी इकाई होगी, सबसे पहले हमने एक रकम को उसमें कन्वर्ट करना है दूसरे एक नंबर्स को, क्योंकि जो दो दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सेंटीमीटर सबसे छोटा है, लिहाजा ये 3 मीटर को हमने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 450 सेंटीमीटर एज इट इज आ जाएगा, कॉमा 3 आ गया। अब ये मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर की जगह पे हम 100 लगा देंगे। अब ये 450 सेंटीमीटर एज इट इज, फिर ये रेशो 100 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। जब हमने 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया, साथ फिर ये सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद ये अगर हम गौर से देखें तो ये देखें, ये सिफर जो है बेटा सिफर से कैंसिल हो जाता है और ये 5 के टेबल पे कटेगा। 5 के टेबल पे सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं। 5 9 द 45 हो जाएगा, 5 6 द 30 हो जाएगा। उसके बाद ये देखें 3 3 द 9 हो जाएगा, 3 2 द 6 हो जाएगा। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि 3 और 2 दोनों सेम टेबल पे नहीं जाते, तो 3 आ जाएगा, रेशियो की जगह पे हम फ्रैक्शन लगा देंगे, बटा 7 पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगेन देख लें, ये 5 नया को जब हम करेंगे तो 5 नया 45 आ जाएगा, 5 का 30 आ जाएगा। ये सिफर और सिफर आपस में कट देंगे। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 3/2 जो है वो इसका बेटा आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह, ये फ्रैक्शन की, इसको हमने रेशियो की फॉर्म में, मतलब निस्बत की फॉर्म में भी लिखा, और यहाँ पे हमने फ्रैक्शन मतलब बटे की सूरत में भी, कसर की सूरत में भी लिख दिया। इसके बाद बेटा हम इसके नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। तो जूस नंबर 3 जो है वो है जी 4 kg, 2 kg 750 ग्राम। यहाँ पे बेटा देखिए दो यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, एक किलोग्राम है और एक ग्राम है। पिछले क्वेश्चन में बेटा आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले रेशो में लाने से पहले, रेशो में लिखने से पहले हम इसको छोटी इकाई में कन्वर्ट करेंगे। तो ये किलोग्राम बड़ा है और ग्राम छोटा है, तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। मतलब 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम की जगह पे 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। तो इसकी जगह पे 1000 आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये किलोग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा।
फिर प्लस लगाएंगे, फिर 750 ग्राम लिख देंगे, क्योंकि 750 ऑलरेडी ये ग्राम में है, यहाँ पे इसको इसी तरह ही लिख देंगे। फिर 1000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 ग्राम आ जाएगा, और 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा, प्लस 750 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये 4000 आ गया, ये 2000 में 750 जो है वो जब हमने प्लस किया तो 2750 आ जाएगा। अगेन देख लें, जब हमने 1000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4000 आ गया, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा, और उसमें जब 750 को हम ऐड करेंगे तो 2750 आ जाएगा। अब हमने ये देखें, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, दोनों इक्वल हो गए हैं। अब हम इसको रेशो के फॉर्म में लिखेंगे, रेशो लगाने के बाद, जिसको उर्दू में हम निस्बत भी कहते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये सिफर से कट जाएगा बेटा। उसके बाद ये 5 के टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं, 5 8 द 40 ये वाला, और ये सिफर एज इट इज आ जाएगा। इस तरह ये 5 5 द 25, यहाँ से 2 बचेगा तो इधर आकर 25 बनेगा, फिर 5 5 द 25 आ जाएगा। अगेन ये 5 के टेबल पे जाएंगे, 5 1 द 5, यहाँ से 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 5 6 द 30 आ जाएगा। फिर ये 5 1 द 5 और 5 1 द 5 आ जाएगा। अब ये 16 और 11 जो है मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो इसको 16 ओवर 11 लिख देंगे, 16 ओवर 11 लिख देंगे, रेशो की उसकी सॉरी फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगेन यहाँ पे आप देख लें तो ये 5 8 40 आ जाता है, ये सिफर वैसे ही आ जाएगा। ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा तो 25, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। फिर ये 5 एकम 5, यहाँ से 3 बचेगा तो 30 आ जाएगा, 5 का 30 आ जाएगा। फिर ये 5 एक 5 और 5 एक 5 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, बटा क्या आ जाएगा 11। तो ये बेटा इसका आंसर होगा जुज नंबर 3 का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जुज की तरफ चलते हैं। जुज नंबर 4 जो है वो क्या जी 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, और दूसरी जो उसकी रकम है वो क्या 1 आवर। यहाँ पे आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि फिर देखिए यहाँ पे 3 इकाइयाँ यूज हुई हैं, एक मिनट है, एक सेकंड है, और एक और घंटा। मिनट, सेकंड और मतलब घंटा यूज हुआ है। अब तीनों में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेकंड की होती है। कौन सी होती है, सेकंड की। और हमने इसको सबसे छोटी फॉर्म में लिखना है, सबसे छोटे यूनिट में लिखना है, यानी कि सेकंड में लिखेंगे। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, यहाँ पे हमने मेंशन मैंने आपको कर दिया है, आपको भी पता ही है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और इसी तरह ही एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ देखें, 27 आ जाएगा, मिनट की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 60, मतलब एक मिनट में कितने सेकंड थे, 60। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, प्लस आ जाएगा 30 सेकंड एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 1 आ जाएगा। अब और है, एक और में मिनट भी होते हैं और सेकंड भी होते हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट होंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, और एक मिनट में 60 सेकंड होंगे, तो यहाँ पे 60 लगा देंगे। मतलब ये वाला 60 जो है ये मिनट का है, ये वाला 60 जो है वो किसका है, सेकंड का है। उसके बाद क्या करेंगे, 60 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1620 आ जाएगा। 27 को जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1620 आ गया, प्लस आ गया 30 सेकंड आ गया। उसके बाद देखें, ये 1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज यही आ जाएगा। अब 60 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। 60 को जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो 3600 आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, 1620 में जब 30 को प्लस करेंगे तो 1650 आ जाएगा, और ये 3600 जो है सेकंड वो वैसे ही आ रहेगा, 3600 सेकंड वैसे ही आ रहेंगे। अब ये दोनों सेकंड में कन्वर्ट हो गए तो दोनों इक्वल आ गए। अब इनको रेशो के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे रेशो का साइन लगा दिया निस्बत का, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए, ये सिफर इस सिफर से कैंसिल हो जाएगा। अगेन ये फिर ये 5 के टेबल पे जो है वो डिवाइड होंगे, इसको 5 के टेबल से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखिए 5 3 15 आ जाएगा, यहाँ से एक हाथ लेंगे तो 15 आ गया, फिर 5 3 15, ये 5 7 35 आ जाएगा, एक यहाँ से हाथ लेंगे तो 10 आ गया, 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 क्योंकि ये 3 के टेबल पे फिर अब जाएंगे, फिर ये 3 2 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, एक यहाँ से हाथ लेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा। अगेन देख ले, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 द 15 आ गया, यहाँ से एक कैरी लिया तो यहाँ पे यहाँ पे 15 आ गया, 5 3 द 15। फिर ये 5 7 द 35, यहाँ से एक बचेगा तो 10 आ जाएगा, 5 2 द 10 आ जाएगा। फिर ये 3 1 द 3, ये 3 1 द 3, आगे ये 3 2 द 6, यहाँ से एक बचेगा तो यहाँ पे आ गया 12 बन गया, 12 हो गया तो 3 4 द 12 आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 11 ओवर क्या आ जाएगा 24, 11 बटा 24 आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं, जो कि इसका लास्ट जूस है। लास्ट जूस में बेटा देखेंगे क्या है, 75 डिग्री है और 225 डिग्री है। ये ऑलरेडी बेटा डिग्री में कन्वर्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई सीधा सीधा कर देना है बस। कोई भी यूनिट में इसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट हमने नहीं करना। तो ये देखें, अगर हम कहते हैं ये 75 है, रेशो है 225 है, क्या करेंगे, इसको 5 के टेबल पे हम डिवाइड कर देंगे, काट देंगे 5 के टेबल के साथ। तो ये 5 वन द 5, 2 यहाँ से बचेगा तो यहाँ पे 25 बन जाएगा, 5 5 द 25 आ जाएगा। इस तरह ये 5 4 द 20, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पे तो 25 बन जाएगा, 5 5 द 25 आ जाएगा। फिर ये 5 के टेबल में बेटा कटेंगे, 5 3 द 15, 5 9 द 45 आ जाएगा। फिर ये 3 के टेबल पे जाएंगे, 3 1 द 3 और 3 3 द 9 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे 1 आ गया, इस रेशो की जगह पे, निस्बत की जगह पे क्या आ जाएगा, बटा लगा देंगे और क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगेन देख लेंगे, ये 5 एक 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा तो 25 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। फिर ये 5 चौका 20 आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा तो 25 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये फिर 25 आ गया। फिर 5 3 15 आ जाएगा, फिर ये 5 9 45 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3 आ जाएगा और ये 3 दिया 9 आ जाएगा। तो 1/3 जो है वो बेटा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।